मिलके कंपाउंड बना रहे हैं। द कंपाउंड, जिसमें ये क्या कह रहा है कि P इज प्रेजेंट, कंपाउंड में बोल रहा है कि P इज ऑक्यूपाइड द कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड Q इन विच P इज ऑक्यूपाइड कॉर्नर ऑफ द क्यूब। बहुत ध्यान समझिएगा बेटा। and Q atoms are present at face centered, and Q atoms are present at face centered। ठीक है, तो बोल रहा है आगे, what will be the formula of compound, what will be the formula of compound। देखिए बेटा, P एटम कहां पर है, देखिए पहले P और Q। P कहां पर है बेटा, कॉर्नर पे, और Q कहां है बेटा, फेस सेंटर्ड पे। देखिए कितना आसान बात है, कॉर्नर पर है तो टोटल नंबर ऑफ P निकाल लीजिए कितना है। तो कॉर्नर पे क्या होगा, 1/8 कंट्रीब्यूशन होगा। टोटल कॉर्नर कितने होते हैं, 8। तो टोटल कितना हो गया बेटा, P की संख्या कितनी आ गई, 1। फिर आ जाते हैं हम टोटल नंबर ऑफ Q निकाल लो। तो Q कहां पे बेटा, फेस पे। फेस पे कितना कंट्रीब्यूशन, 1/2, और टोटल फेसेस कितने बेटा, 6। तो क्या हो गया, 3। इसका मतलब P कितना बेटा, 1, और Q कितना बेटा, 3। तो क्या हो गया, कंपाउंड, कंपाउंड इज PQ3। ये कंपाउंड है। समझ में आ गया, आंसर है आपका कंपाउंड का। ठीक है, फिर से एक बार बता देता हूं, P कॉर्नर पे है, Q फेस सेंटर पे। बहुत ध्यान समझिएगा। तो कॉर्नर पे तो मैं निकाल लेता हूं नंबर ऑफ P कितने हैं। तो कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन पर कॉर्नर एटम का कितना होता है, 1/8 मल्टीप्लाई क्या हो गया, 8। कितना आ गया बेटा, 1। टोटल नंबर ऑफ Q कहां पे बेटा, फेस सेंटर पर। तो फेस सेंटर पे कितना कंट्रीब्यूशन होता है बेटा, 1/2। और कितना हो गया, कितने फेसेस होते हैं, टोटल नंबर ऑफ फेसेस 6। तो टोटल आ गया आपके पास क्या, P1 आ रहा है, Q कितना आ रहा है बेटा, 3 आ रहा है। इसलिए क्या हो गया, PQ3 इज द आंसर। ठीक है मैम, प्लीज सबका माइक ऑन कर दीजिए। सभी लोग माइक ऑन कर लीजिए भाई अपना। रुक जाओ, अभी जिससे पूछूंगा, जब मैं क्वेश्चन बोलूंगा तब सब लोग आंसर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा हूं, अब फटाफट आप सबका आंसर आना चाहिए। ठीक है, फटाफट सब अपना माइक ऑन करके आंसर दे देंगे। चलिए क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ, देखिए इसको फटाफट, कॉपी रफ पेन आप यूज कर लीजिए, फटाफट निकालिए रफ कॉपी रफ पेन। क्वेश्चन है, इन FCC अरेंजमेंट, इन FCC अरेंजमेंट, क्वेश्चन लिखिए बेटा, इन FCC अरेंजमेंट ऑफ A and B atom, A and B atoms, FCC अरेंज में A और B एटम्स है। ठीक है, एटम A, देखिए एटम A इज ऑक्यूपाई, बहुत ध्यान से दीजिएगा, ऑक्यूपाई, ठीक है बेटा, कॉर्नर। ये अभी जब तक क्वेश्चन नहीं कंप्लीट होता है, बी एटम ऑक्यूपाई द फेस सेंटर्ड, एंड बी एटम ऑक्यूपाई द फेस सेंटर्ड। बी एटम, ए एटम कहां पर ऑक्यूपाई कर रहा है बेटा, कॉर्नर, जितने कॉर्नर सबको ऑक्यूपाई कर लिया। बी एटम क्या कर रहा है बेटा, फेस सेंटर्ड को ऑक्यूपाई कर रहा है। अब देखिए क्या बोल रहा है, वन ऑफ द कार्बन ऑफ ईच यूनिट remains vacant, one of the corner of each unit cell remains vacant। वैकेंट मतलब एम्प्टी हो जाता है, यानी खाली रह जाता है। ठीक है, देन व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड।
ये है बेटा। फटाफट आंसर बताइए। आई वॉन्ट आंसर, फटाफट बताओ बेटा आंसर। अपना माइक ऑन करके आप आंसर बता सकते हो, फिर माइक ऑफ कर लीजिएगा अपना। फटाफट बताइए बेटा। जल्दी करिए फटाफट। A7B24। बहुत बढ़िया आंसर। किसने बताया? सर मैं राज। बहुत बढ़िया बेटा। और कोई बेटा? A7B20 आ रहा है। B20 आ रहा है, बहुत बढ़िया आंसर बेटा, बहुत बढ़िया। ये मैटर नहीं है कि आपका आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है, मैटर ये है कि आप सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, आंसर करेक्ट तो आ ही जाएगा, जब आना होगा आ ही जाएगा। ठीक है, शुभम बताओ बेटा, तुम बताओ जल्दी जल्दी, क्या आंसर आ रहा है बेटा? सर बताया तो भी अब A7B20 मैंने बताया। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ ओके, चलिए बेटा देखो क्या है, पहले ए देखो, ए और फिर बी एटम है। ए क्या है बेटा? कॉर्नर पर है। और बी कहाँ पर है बेटा? फेस सेंटर्ड पे है। देखिए बहुत ध्यान से समझिए, अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लीजिए। कॉर्नर पर अगर ए है और बी कहाँ है बेटा? फेस सेंटर्ड पे, तो कॉर्नर पे क्या कितने कॉर्नर की संख्या 8 होती क्या कह रहा है? ये कह रहा है वन ऑफ द कॉर्नर, एक कॉर्नर, मतलब 8 में से एक कॉर्नर ऑफ ईच यूनिट सेल, हर एक यूनिट सेल का रिमेन्स वैकेंट, यानी खाली रह जाता है। यानी 8 में से एक ऐसा कॉर्नर बच रहा है जो क्या हो रहा है बेटा? भरा नहीं जा रहा है। अगर 8 मतलब ऐसे देखो, कॉर्नर पे कितना आता है कंट्रीब्यूशन बेटा? 8, 1/8 आता है कंट्रीब्यूशन हर एक कॉर्नर पे। लेकिन अब आपके पास कितने कंट्रीब्यूशन? जब हम 8 कॉर्नर पे रखेंगे तो 1/8 रखेंगे, बहुत ध्यान समझते रहिए। लेकिन कह रहा है क्या? वन ऑफ द कॉर्नर इज रिमेन्स वैकेंट, यानी एक कॉर्नर आपका वैकेंट रह जाता है। तो टोटल कितने कॉर्नर ऑक्यूपाई हो रहे हैं बेटा? 7। कितने कॉर्नर ऑक्यूपाई हो रहे हैं बेटा? हर एक कॉर्नर 1/8 करेगा तो टोटल कितने कॉर्नर ऑक्यूपाई हो रहे हैं बेटा? 8 नहीं, कितने हो रहे हैं? 7 हो रहे हैं, क्योंकि वो खुद बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, और फेस के बारे में कुछ जानकारी नहीं दी, तो फेस 1/2 मल्टीप्लाई 6, यानी क्या हो गया? 3, और क्या हो गया? 7/8। तो आपके पास ए मिला। रेशियो बी देख लीजिए कितना आ रहा है? 7/8। आप कंपाउंड कोई बनाना तो नीचे वाली कितना है? 3:1 आ रहा है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर क्या है कि आप कभी भी, जैसे मान लीजिए आप ये कर रहे हो, तो कभी भी नीचे वाली संख्या रहनी नहीं चाहिए। तो नीचे वाली संख्या को सब जगह मल्टीप्लाई कर दो इससे सामने वाले, यानी 8 और 1 का एलसीएम ले लो। तो जब 8 और 1 का एलसीएम लोगे तो 1:2 क्या आ गया? बी आ गया। तो क्या आ जाएगा? 7:2 क्या आ जाएगा बेटा? 3 × 8, यानी क्या आ गया बेटा? 7:24। यानी अब अपने पास एक कंपाउंड क्या हो जाएगा? पूरा कंपाउंड क्या कहलाएगा? कंपाउंड इज A7B24। ये कंपाउंड अपने पास बन के तैयार हुआ, ये अपने पास एक कंपाउंड बन रहा है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करते हो, ये चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन निकालिए आप लोग फटाफट। क्वेश्चन ये है, जो ये कह रहा है कि एक कंपाउंड, कंपाउंड बना रहा हूं, कंपाउंड है, कम व्हाट कंपाउंड है जिसमें एक्स और वाई एटम्स हैं, एक्स और वाई एलिमेंट हैं। एक्स एलिमेंट जो है बेटा फेस प्लस कॉर्नर दोनों जगह है, फेस प्लस कॉर्नर दोनों जगह। और वाई एटम जो है आपका, ठीक है, वाई एटम आपका जो है बॉडी सेंटर पर है प्लस एज सेंटर पर है, बॉडी सेंटर पर है प्लस एज सेंटर पर है।
तो what will be the formula of कंपाउंड? कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? जल्दी जल्दी कैलकुलेट करिए। एक कंपाउंड मैंने बनाया जिसमें x और y एलिमेंट है, ठीक है, x और y अपने पास एलिमेंट है। इस x और y एलिमेंट में मैंने आपको बताया x एलिमेंट फेस सेंटर पर है प्लस कॉर्नर पर है, जबकि y एलिमेंट बॉडी सेंटर पर है और एज सेंटर पर है। तो पूछ रहे हैं क्या इस कंपाउंड का फॉर्मूला होगा? फटाफट बताओ जल्दी से। जल्दी बताओ, एक दो प्रॉब्लम और कराना है, फटाफट। मैम माइक ऑन कर दीजिए बच्चों का, सभी का, ताकि बच्चे अपने आप को ऑन कर सके। टेल मी, yes Valeria, you can also say me what will the answer of this compound? Do fast। कुछ नहीं है बेटा, बहुत आसान प्रॉब्लम है ये सबसे ज्यादा आसान प्रॉब्लम है। देखिए सबसे पहले x के बारे में सोचिए। x कहाँ पर है? फेस सेंटर पर। तो फेस सेंटर पे कितना कंट्रीब्यूशन? 1/2। कितना होता है बेटा? 1/2 मल्टीप्लाई कितने फेसेस होते हैं टोटल? 6 प्लस, और कहाँ पर है बेटा? कॉर्नर पर भी है। तो कॉर्नर पे कितना कंट्रीब्यूशन? 1/8, और टोटल कॉर्नर कितने होते हैं बेटा? 8। तो टोटल कितना आ गया? 3 + 1, टोटल कितना बिकम 4 हो गया, ठीक है। यस गुलेरिया, इज इट क्लियर? यस ओके सर। बेटा, नाउ गुड बेटा। वाई के बारे में देखिए, वाई क्या है आपके पास? बॉडी सेंटर पे, बॉडी सेंटर पे 100% 1 होता है, ठीक है, बॉडी सेंटर पे 100% 1 होता है, प्लस एज सेंटर पे 1/4 होता है। और टोटल एजेस कितनी होती है बेटा? 12। कितनी एजेस होती हैं? 12। तो ये कितना हो गया बेटा? 1 + 3 = 4। अब x भी क्या है आपका? 4 है, और y भी क्या है? 4। तो इनका रेशियो क्या आएगा? 1:4। हाँ, नहीं, जो आप आंसर दे रहे हो थोड़ा सोचिएगा इसको। x रेशियो y निकाल लीजिए, तो क्या आएगा? 4:4। एक ऑप्शन में ये रखा होगा x4 y4, बट इट इज नॉट आंसर, आंसर। ये आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि जब सिंपल रेशियो है 4:4, तो वो सिंपल जब रेशियो निकालते हैं तो उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखते हैं। हेलो, क्लियर हो रहा है? इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखते हैं, इसलिए क्या रेशियो आएगा? 1:1। इसलिए आंसर क्या होगा बेटा इसका? XY आंसर होगा। बहुत ध्यान समझिएगा इसको। क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से, चलिए फटाफट। ठीक है, x जो है आपका अल्टरनेट फेस पर है। कहां पर है बेटा? अल्टरनेट फेस पर है, ठीक है, अल्टरनेट फेस सेंटर पर है। और प्लस y जो है आपका कॉर्नर पर है, ठीक है, अल्टरनेट फेस सेंटर पर y कॉर्नर पर है। इन विच, ये सुनिए पहले y के बारे में, y कॉर्नर पर है, इन विच 2 कॉर्नर आर वैकेंट, जिसमें 2 कॉर्नर वैकेंट है। व्हाट will be the
फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड? तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा ये बताना है आपको। एक्स एटम आपका अल्टरनेट फेस सेंटर पर है, वाई एटम आपका कॉर्नर पर है, लेकिन इतने कॉर्नर पर है जिसमें 2 कॉर्नर वैकेंट है। इसका मतलब वाई एटम कहां पर है? केवल 6 कॉर्नर पर है, 2 कॉर्नर पर नहीं है। ये समझिए, फटाफट आंसर चाहिए इस क्वेश्चन का, फटाफट। लग जाओ बेटा, आकांक्षा बेटा आंसर दीजिए, फटाफट दो बेटा। राज ठाकुर, साहिल बेटा गुड, लग जाओ फटाफट आंसर दो। एक्स एटम कहां पर है? केवल फेस है, अल्टरनेट फेस सेंटर। अब आपको समझना पड़ेगा, ये बड़ा मतलब पेचीदा काम है, इसी को क्लियर कर लो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये वाला तो बहुत तेजी से क्लियर हो गया। वाई, वाई क्या है? किसी का आंसर आया भाई? देखता हूँ किसका आंसर आया। अनुभव बेटा आंसर चाहिए। 1/4:3/4 ये आंसर आया। अभी चेक करो, रेशियो में आंसर सर अलाउड नहीं होता। सर 1/2:3/4 1:2 और आंसर सर ही आ रहा है। 3/4 फिर से चेक कर लो बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ क्या बोल रहे हो? सर XY4 आ रहा है सर। XY4 आपका आंसर है, XY4 ये आपका आंसर आ रहा है। पल्लव, जी सर। हाँ चलो देखते हैं बेटा, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत सारे बच्चे बहुत एफर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ऐसे ही करो बेटा, ठीक है। देखिए मैं बताता हूँ, अल्टरनेट फेस सेंटर का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्टरनेट फेस सेंटर? देखो, आप अपने रूम में बैठे हो, फटाफट देखते रहिए बेटा। आप रूम को अपना टारगेट बनाओ पहले। यही आपका रूम, आपका क्यूब है बेटा। इस रूम को अपना टारगेट बना लो, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे सोचो बेटा, ठीक है। अल्टरनेट, ये आप बैठे हो बेटा, ये आप हो यहाँ पे रूम के अंदर। आप अल्टरनेट फेस सेंटर देखो बेटा, फेस टोटल कितने हैं ये पहले देखो। टोटल 6 फेस, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये सबको दिख रहा है, और 4 नंबर भी सबको दिख रहा है। 5 आपके फ्रंट पे और 6 आपके बैक पर है। ये देखिए पहले फेसेस। अपने रूम को टारगेट करिए, ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 1 नंबर लेफ्ट, टॉप लेफ्ट, इसे मैं लेफ्ट बोल देता हूँ, आप इसे लेफ्ट में बोल दिया हूँ, मेरा तो राइट है। क्लियर है? अनुभव 1:3 देखते हैं बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है आंसर आपका आता है। वो ये लेफ्ट हो गया, इसे मैं राइट बोल देता हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा? आपका टॉप हो गया। ये क्या हो गया? 4 नंबर आपका बॉटम हो गया। और ये हो गया जो ये फेस है, ये क्या हो गया? सामने वाला, ये जो फेस है ये वाली, ये सामने वाली जो फेस होगी बेटा फ्रंट हो गई आपकी। और ये जो पीछे वाली फेस होगी बेटा बैक, ठीक है। 1:2 भी आ गया आंसर, ठीक है। देखता हूँ बेटा, बॉटम हो गया। अल्टरनेट फेस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्टरनेट फेस? अल्टरनेट फेस टोटल बताओ, टोटल अल्टरनेट फेस कितने हैं बेटा? टोटल नंबर ऑफ अल्टरनेट फेसेस कितने हैं बताओ बेटा? टोटल नंबर ऑफ अल्टरनेट फेसेस कोई बताओ बेटा, सोच के बताओ, अपने रूम का अपना टारगेट बनाओ। अल्टरनेट मतलब एक को छोड़ के दूसरा, बस ये होता है अल्टरनेट। टोटल नंबर ऑफ अल्टरनेट फेसेस कितनी है बताओ बेटा? सर 3 है। 3। बहुत बढ़िया आंसर किसी ने दिया, 3। आगे बोलो बेटा, नेक्स्ट। आपने जिसने भी आंसर दिया उसने रूम को केयर नहीं किया, रूम को ध्यान दो, अल्टरनेट अपने आप पता चल जाएगा। शुभम, आपका पंखा एक है, एक फेस वो हुआ, जहां आप बैठे हो जमीन पे वो फर्श आपका एक फेस हुआ। आपका बेटा राइट देखो एक फेस हुआ, आपका लेफ्ट देखो एक फेस हुआ, आपका फ्रंट देखो एक फेस हुआ, आपका बैक एक फेस हुआ। टोटल फेसेस कितने हैं? 6 ना बेटा? Yes, sir. अल्टरनेट कितना हुआ? अल्टरनेट फेस कितने हुए? एक छोड़ के एक। आंसर इसका 3 नहीं है, आंसर इसका 3 नहीं है। आप देखो बेटा, आप अपना टारगेट करो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको टारगेट करो। ये क्वेश्चन करा के फिर मैं रोकता हूँ। अपना टारगेट करो जो मैं बोल रहा हूँ। आप अपना हाथ राइट की तरफ ले जाओ, राइट हैंड, राइट हैंड फैलाओ बेटा। वो एक फेस टारगेट कर लो, आपका ये फेस हुआ।
अब इसका एडजेसेंट फेस क्या है? 4 इसके एडजेसेंट फेस है बेटा। आपका टॉप, आपका बॉटम, आपका फ्रंट, आपका बैक। हो गया बेटा, समझ में आया? इन ये आपके अल्टरनेट फेस नहीं है। अब केवल अल्टरनेट फेस क्या बचेगा आपका? लेफ्ट हैंड बचेगा। बोलो देखो बेटा, लेफ्ट हैंड। तो टोटल फेस कितने हो गए? टोटल माइक ऑन करके बोलो बेटा, टोटल कितने फेस हो गए अल्टरनेट? 4 क्या बेटा? अल्टरनेट फेस केवल और केवल 2 हुए बस। 2 हुए सर, 2। समझ में आ गया सबको? जैसे मैंने बोला, क्लियर हो गया ना सबको अल्टरनेट फेस? ठीक है। अल्टरनेट ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, यही जब आता है तो बच्चे भूल। देखो 3 कैसा होगा? देखो 1 2 3 4 5 1 6। अगर ये ऐसे एक लीनियर लाइन पर है तब तो 3 हो जाएगी। इसको पकड़ लिया, इसको छोड़ दिया, ये फिर हो गया। फिर इसको छोड़ दिया, फिर इसको पकड़ लिया, फिर ये छोड़ दिया। अब अल्टरनेट क्या होंगे? 3। लेकिन आप क्यूब पढ़ रहे हो बेटा, क्यूब के अंदर क्या हो गया? 1 नंबर लिया, ये छोड़ेंगे, इसके पीछे वाला छोड़ेंगे, इसके बैक वाला छोड़ेंगे, इसके फ्रंट वाला छोड़ेंगे, केवल सामने सामने वाला ही अल्टरनेट बचेगा। समझ में आ गया ना? अगर लेफ्ट है तो राइट आपका अल्टरनेट होगा, क्योंकि लेफ्ट के बगल में टॉप आपका होगा, बॉटम होगा आपका, ये सारा देख लीजिए। तो केवल 2 अल्टरनेट फेसेस होंगे। तो एक्स की संख्या कितनी हो गई? फेसेस टोटल कितने हो गए? 2 हो गए। लेकिन एक फेस कितना कंट्रीब्यूट करता है बेटा? 1/2। और टोटल फेसेस कितने बेटा? 2। तो यानी कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? एक्स का वैल्यू कितना आया? 1 आया। और वाई बोल रहा है कि कॉर्नर पर वाई अटैच है, लेकिन इसमें दो वैकेंट, जो दो कॉर्नर आपके वैकेंट है, यानी भरे नहीं गए हैं। तो टोटल ऑक्यूपाइड कॉर्नर कितने हैं? हर एक कॉर्नर 1/8 रखेगा। टोटल ऑक्यूपाइड कॉर्नर कितने हैं बेटा? 6। तो कितना हो जाएगा बेटा? 3/4। क्या हो गया? 3/4। ठीक है, 3/4। तो x रेशियो y निकाल लो, तो 1:2 क्या हो जाएगा? 3/4। तो इसका मतलब टोटल क्या है बेटा? 4:3। तो आंसर क्या है बेटा? x4 y3। किसका आंसर है ये? x4 y3। आज आप प्रैक्टिस कर लीजिए अल्टरनेट वाला बढ़िया से। मैं भी पेज भेज रहा हूँ, उसके बाद हम कल इसी पे क्वेश्चन 1-2 और कराएंगे और नया टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है बेटा? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता है, और जब अल्टरनेट आता है तो कहाँ आपसे मिस्टेक होगी आप देख लीजिए। सभी लोग 3 मानेंगे। 3 कब होगा? जब आप एटम को एक लीनियर ऑर्डर में अरेंज करोगे, तब जाके 3 होगा। लेकिन अगर आप क्यूब में अरेंज कर रहे हो तो अल्टरनेट फेसेस क्या होंगे? केवल 2 होंगे। इसको ध्यान रखिएगा। साहिल क्लियर है बेटा कि 2 कैसे होंगे अल्टरनेट फेसेस? अगर एक लीनियर लाइन में रखोगे तब तो अल्टरनेट फेसेस 6 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। लेकिन क्यूब के अंदर आपके अल्टरनेट फेसेस केवल और केवल 2 होंगे। ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज की क्लास हम यही रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।